हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशानीज क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फुल वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस पार्ट को अच्छे से टू फोल्ड में ऐसे फोल्ड कर देना है। डिज़ाइन को मिलाते हुए हमें इसे अच्छे से फोल्ड कर देना है। अब हम इस पर मेजरमेंट्स डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लाउज़ की जो हाइट है वो है 14 इंच। शोल्डर में लूँगी यहाँ पे 7.5 इंच। आर्म होल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7.25 इंच। आर्म होल आप आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ से 1 इंच पे हम आर्म होल की ड्राफ्टिंग कर देंगे। इस तरह से हमें आर्म होल को ड्राफ्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर देना है। 1/2 इंच का शोल्डर हमें यहाँ पे डाउन कर देना है। अब गले की जो विड्थ है वो यहाँ पे मैं लूँगी 4.5 इंच और जो लेंथ है वो 3 इंच। चेस्ट है हमारी यहाँ पे 9.5 इंच और 1.5 इंच का यहाँ पे हम सीम अलाउंस लेंगे। कमर जो है यहाँ पे 8 इंच है। यहाँ पे हमारा मेन टक्स आएगा तो वो हम लेंगे 1.5 इंच का। तो ये टोटल जो हमारी कपड़े की लेंथ है वो है 11.5 इंच। तो ये सब हम लेंगे। यहाँ पे कमर आएगी 8 इंच की और हमारा जो मेन टक्स है वो आएगा 1.5 इंच का और 1.5 इंच का सीम अलाउंस। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमें सिर्फ आर्म होल का ही कटिंग करना होगा यहाँ पे और ये जो 1/2 इंच का शोल्डर डाउन है इसकी कटिंग करनी होगी। अब ये हमारा लाइनिंग है। तो लाइनिंग पे मैंने लाइनिंग को 2 फोल्ड में यहाँ पे बिछाया है। अब हम मेन पार्ट को इस लाइनिंग पर रखते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग को हम थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर रहे हैं, बाद में इसे हम कट कर देंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के 2 पार्ट हुए हैं क्योंकि बैक पार्ट में हम हुक लगाएंगे। तो बैक पार्ट को भी इस तरह से लाइनिंग पर रखते हुए हमें इसकी भी कटिंग कर देनी है। इस तरह से बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर देंगे। तो हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट पे टक्स का मार्किंग कर लेते हैं। तो हम टक्स का मार्किंग फ्रंट पार्ट के लाइनिंग पर करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे टक्स पॉइंट निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है वो है 38 इंच। तो इसका 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 9.5 इंच और इस 9.5 इंच में हम 1 इंच मिला देंगे। तो यह आएगा 10.5 इंच। इस तरह से हमारा ये टक्स पॉइंट आएगा यहाँ पे 10.5 इंच। इस तरह से आप किसी भी मेजरमेंट्स के टक्स पॉइंट को निकाल सकते हो। अब हमें टक्स पॉइंट की विड्थ निकालनी है। तो इसका भी एक फॉर्मूला है। इसके लिए हमें हमारी जो चेस्ट है उसका 10 पार्ट लेना पड़ेगा। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट है 38 इंच। तो उसका 10 पार्ट यहाँ पे होगा 3.8 इंच और इसमें हम 2.5 इंच मिलाकर यहाँ पे जो टक्स की जो विड्थ है वो लेंगे यहाँ पे हम 4 इंच। तो यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच का टक्स लेना है। तो लाइन के उस तरफ हम लेंगे 0.75 इंच और लाइन के इस तरफ हम लेंगे 0.75 इंच। तो इस तरह से हमारा 1.5 इंच का टक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ना है और एक ऐसे
तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे हम करीबन 3.5 इंच इतना डिस्टेंस छोड़ देंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ देंगे और एक टक्स लगा देंगे यहाँ पे। और बीच में से हमें 3 इंच जितना डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ना है। इस तरह से सारे टक्स को यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक साइड के टक्स का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हमें इसे दूसरी साइड भी ड्राफ्टिंग करनी है, तो इसके लिए हमें सिर्फ इस कपड़े को इस तरह से पलट देना है और इसके ऊपर ऐसे टैप टैप कर देना है ताकि ये सारे टक्स पॉइंट्स इधर भी आ जाए। तो आप देख सकते हैं इधर भी टक्स पॉइंट्स सारे आ गए। तो अब हम इनको ऐसे डार्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ वीडियोस के लिंक दिए, तो वहाँ जाके आप वो भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे फ्रंट पार्ट की टक्स की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे बैक पार्ट का लाइनिंग है। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे टक्स लगाएंगे और टक्स की जो लेंथ हम यहाँ पे लेंगे वो लेंगे 5.5 इंच। यहाँ पे हमारा ये 1 इंच का टक्स होगा, हाफ इंच इधर हाफ इंच उधर। इस तरह से उसकी भी हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं और सेम ड्राफ्टिंग हमें बैक पार्ट के दूसरी तरफ भी कर देनी है। तो पहले जैसे किया उसी तरह हम इसको भी पलट कर इस तरह से टैप करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्किंग आ चुकी है। इसे भी हम डार्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्लीव्स की पेपर कटिंग की है। स्लीव्स की जो लेंथ यहाँ पे मैंने ली है वो 10 इंच है और तैयार स्लीव्स हमारी होगी 9 इंच की। स्लीव्स की जो विड्थ है ये मैंने यहाँ पे ली है 8.5 इंच, 8.5 इंच। तो ये स्लीव्स की विड्थ कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के आर्म होल को हम इस तरह से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 7.5 इंच और इसमें हम 1 इंच मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की विड्थ आ जाएगी। इस तरह से आप किसी भी स्लीव्स की विड्थ निकाल सकते हो। और यहाँ पे कैप हाइट जो है वो मैंने यहाँ पे ली है 3.5 इंच और इस तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग की है और सीम अलाउंस यहाँ पे लिया है 1.5 इंच। तो इस तरह से मैंने ये स्लीव्स की कटिंग की है। अब इस स्लीव्स की कटिंग को हम कपड़े पर भी करते हैं। तो इस तरह से ये मैंने पेपर का ड्राफ्टिंग कपड़े पर रख दिया है और इस तरह से स्लीव्स को ड्रॉ करके हम स्लीव्स की भी कटिंग यहाँ पे कर ली है। अब ये जो फ्रिल है ये फ्रिल मैं स्लीव्स की बॉटम में लगाने वाली हूँ इस तरह से। तो इस तरह से स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। ये बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई और ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसके स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम गले की स्टिचिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेन फैब्रिक के राइट साइड को लाइनिंग के राइट साइड पे इस तरह से बिछा लिया है और गले को इस तरह से पिन से सिक्योर किया है ताकि स्टिचिंग करते वक्त गला हमारा बिल्कुल भी ना हिले। इस तरह से गले की हम स्टिचिंग कर देंगे और ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है इसकी भी हम स्टिचिंग कर देंगे इस तरह से 1/2 इंच की सीम अलाउंस लेते हुए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गले की और बॉटम की दोनों की भी स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं और गले पे पूरे गले पे इस तरह से नॉचेस लगा देते हैं। अब पिन को निकाल देते हैं और इस तरह से कपड़े को पलट देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा गला रेडी हो चुका है और अब बॉटम भी रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर फाइनल स्टिच लगा देंगे और ये जो चारों तरफ यहाँ पे खुला है उसे भी हम स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फाइनल स्टिच लगा दिए और चारों तरफ स्टिच लगा दिए। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देते हैं इस तरह से। अब हम टक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम मेन टक्स की स्टिचिंग करेंगे। दोनों टक्स की इसी तरह से हमें स्टिचिंग करनी है। फिर बाकी जो टक्स है उनके भी हम
स्टिचिंग करेंगे, लेकिन इसमें हम 1/2 इंच से भी कम डिस्टेंस लेते हुए इसको स्टिच करेंगे सारे टक्स को। तो इस तरह से हमारे सारे टक्स यहाँ पे स्टिच करके रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे बैक पार्ट की लाइनिंग है। अब इस लाइनिंग पे हमें मेन पार्ट को इस तरह से रखना है और सबसे पहले हमें इसके गले को स्टिच करना है। तो हम सबसे पहले गले को स्टिच करते हैं और उसे पलट देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गले को, दोनों तरफ की गले को ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं और गले में नॉचेस भी लगा देते हैं ताकि पलटने में हमें आसानी हो जाए। तो इस तरह से हम इसे पलट देते हैं और पूरे गले पर फाइनल स्टिच लगा देते हैं और अस्तर, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं गला भी स्टिच करके हो गया और लाइनिंग भी स्टिच करके हो गया। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। अब हमें हुक आई की पट्टी को लगाना है। तो सबसे पहले हम आई की पट्टी को लगाते हैं। तो इसके लिए इस पार्ट को हम रॉन्ग साइड पे रख देंगे और इसके रॉन्ग साइड पे इस पट्टी को ऐसे रखते हुए इसे एक स्टिच लगा देंगे और इस तरह से सीधी तरफ इस पट्टी को 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे आई की पट्टी तैयार हो जाएगी। अब हुक की पट्टी को सीधी तरफ ही हम इस तरह से स्टिच करेंगे और फिर इसके रॉन्ग साइड को इस तरह से पट्टी को पलट देंगे। इस तरह से हमारे हुक और आई की पट्टी भी रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हुक और आई की पट्टी रेडी हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देते हैं। अब हम इसकी बॉटम को भी स्टिच कर देंगे, लेकिन इससे पहले इसके पीछे हमें टक्स लगाने हैं। तो इस तरह से ये हमने टक्स भी लगा दिए हैं। अब हम इसकी बॉटम की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए ये मैंने एक पट्टी ली है। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सीधी साइड पे एक स्टिच लगानी है और इसे पलटकर रॉन्ग साइड पे इस तरह से पट्टी को पलटना है और इसकी स्टिचिंग कर देनी है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी स्टिच करना है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया और ये बैक पार्ट के भी दोनों पार्ट यहाँ पे हमारे रेडी हो गए। अब हम इसकी शोल्डर को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारी सीधी साइड है और ये रॉन्ग साइड है। अब इसके सीधी साइड पे हमें बैक पार्ट की भी सीधी साइड को रखना है। इसकी भी सीधी साइड को इस फ्रंट पार्ट के सीधी साइड पे इस तरह से रखना है और शोल्डर को स्टिच कर लेना है। अब ये हमारे स्लीव्स है, स्लीव्स की भी हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं स्लीव्स की सीधी साइड को, मेन पार्ट की सीधी साइड को। ये हमारे मेन पार्ट के सीधे साइड है और ये लाइनिंग के हमारे सीधी साइड से। अब हमें लाइनिंग के सीधी साइड पे मेन पार्ट के सीधी साइड पर इस तरह से रखना है और यहाँ पे 1/2 इंच की डिस्टेंस लेते हुए स्टिच करना है और इस तरह से स्लीव्स को पलट देना है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की भी स्टिचिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे शोल्डर्स भी ज्वाइन करके हो गए। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। ये हमारे स्लीव्स भी रेडी हो चुके हैं। इस तरह से दोनों स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। ये जो फ्रिल है ये हम इसके बॉटम में इस तरह से लगा देंगे। इसके ऊपर इस तरह से स्लीव्स को रखते हुए इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से स्लीव्स को हमें सेंटर से ज्वाइन कर लेना है। फ्रंट आर्मल को फ्रंट की तरफ और बैक आर्मल को बैक की तरफ इस तरह से हमें दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है और हमारा जो मेजरमेंट था ब्लाउज़ का उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे भी फिटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज़ रेडी हो चुका है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा विदाउट योक पट्टी 4 टक्स ब्लाउज़ यहाँ पे रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।